Yes class, hello everyone. In today's lecture we are going to discuss about the classification of elements. हम लोग ऑलरेडी ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एंड हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी. ठीक है, हमारे मॉडल पीरियोडिक टेबल से पहले जो जितने भी क्लासिफिकेशंस दी गई वो सारी हमने डिस्कस कर ली, चाहे वो डॉबर्नियस लॉ ऑफ ट्रायड हो, चाहे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो, चाहे मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो. ठीक है, और सबके सब में एक बात जस्ट कॉमन थी दैट ऑल अदर क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो बाकी थी सबके सब दे वर बेस्ड अपॉन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स, है कि नहीं. सब आपके जो मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी बाकी सब में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन आपकी मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी. ठीक है, लेकिन उसमें भी काफ़ी कमियां थी. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें गलत भी थी, जैसे आपका एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, है कि नहीं. तो उन सब जो आपकी जो एक्सेप्शंस जो ड्रॉबैक्स वहाँ आपके मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में रह गए थे उनको मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश की गई थी. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और हमारा मॉडर्न पीरियोडिक क्लास. तो चलिए आगे अपने टॉपिक पर प्रोसीड करते हैं. तो सबसे पहले आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था क्या था, ये क्वेश्चन आता है. बेटा मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पहले जितनी भी क्लासिफिकेशन देखे दे ऑल वर बेस्ड अपॉन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट, है कि नहीं. आपका पहली बार आपके सामने कुछ कोई ऐसी क्लासिफिकेशन थी जिसमें बेसिस डिफरेंट था. हमारे मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बेसिस एटॉमिक नंबर्स को लिख के चला गया और काफ़ी सारी कमियां जो कि आपके इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के पहले जो क्लासिफिकेशन दिए गए वो काफ़ी उनमें जो भी कमियां थी उनको मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश की गई और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वो सारी चीज़ें कई चीज़ें जो हैं बहुत इजीली एक्सप्लेन हो सकें, है ना. जैसे पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट मेंडलीव ने दे तो दिया था लेकिन वो उसकी रीजनिंग नहीं दे पाए थे, उसका प्रॉपर रीजनिंग प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्या रीज़न है पीरियोडिसिटी का, है कि नहीं. तो वो चीज़ एटॉमिक नंबर को जब बेसिस मान के चला गया तो आसानी से एक्सप्लेन हो गई, है कि नहीं. तो देखते हैं सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था. According to the modern periodic law, the physical and the chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers. तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, इनका बेसिस एटॉमिक नंबर्स था, है कि नहीं. तो इस क्लासिफिकेशन में इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the physical and the chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic number. इसका मतलब कि जो physical and chemical properties होती हैं elements की वो after a regular interval repeat होती हैं जब उनको arrange किया जाता है according to their atomic numbers. तो उनके atomic number के according, increasing atomic number के according arrange करने पर जो आपके elements होते हैं उनके physical and chemical properties में repetition होता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल. ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक, नाउ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये तो सबको पता है कि जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है. ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और जो हमारा करंट जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, है कि नहीं. नाउ इन दिस टेबल एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. क्योंकि बेसिस आपका एटॉमिक नंबर का है कि नहीं. हमारा मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपका एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है तो एटॉमिक नंबर को बेसिस मान के ही उनको वहाँ पे पोजीशंस अलॉट की गई हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लीजिए, ये हमारा हमारा करंट और हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि हमारा बेस्ड है अपॉन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट पीरियड में इसमें आपके एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स एंड ग्रुप्स. टोटल हमारे देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमारे 7 पीरियड्स हैं और हमारे टोटल कितने ग्रुप्स हैं, टोटल 18 ग्रुप हैं. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में देखिए टॉप पोजीशन आपका फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड में आपका हाइड्रोजन को मिल रही है. ठीक है, सेकंड पीरियड आपका लिथियम से स्टार्ट होता है. ठीक है, लिथियम आपका फर्स्ट ग्रुप में प्लेस्ड है. फर्स्ट ग्रुप में आपके जो एलिमेंट्स आते हैं दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स. द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ग्रुप आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है कि नहीं. ग्रुप थर्ड टू ट्वेल्थ ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स. ग्रुप नंबर 13 टू आपका 13th ग्रुप से आपका जो है पी ब्लॉक मतलब आपका बेसिकली नॉन मेटल्स की शुरुआत हो जाती है आपका. ठीक है,
तो यहाँ से आपका 13th ग्रुप से लेके 17th ग्रुप तक आपका बेसिकली नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स आर नोन एज चाल्कोजेंस, ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजेंस, एंड ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स Group 18 elements are known as inert gases or noble gases due to their stable outer shell electronic configuration or due to their stable valence shell electronic configuration, है कि नहीं? ठीक है, ये नीचे आप लोग देख लीजिए, नीचे आपका 14 एलिमेंट्स के ये दो ब्लॉक्स बना रखे हैं। ठीक है, तो आपका जो ऊपर वाला आपका सीरियम से ब्लॉक जो स्टार्ट हो रहा है, जो सीरियम वाली सीरीज पूरी चल रही है, ये आपकी लेंथनॉइड्स कहलाती है, क्योंकि आपके सिक्स्थ पीरियड के लेंथनम को फॉलो कर रहा है। लेंथनॉइड्स के नीचे देखिए आपका ये 14 एलिमेंट की एक और सीरीज़ है, जिनको कि ये पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये सीरीज़ आपकी एक्टिनॉइड्स की सीरीज़ है, और एक्टिनॉइड्स को आपका 7th पीरियड में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि 7th पीरियड की एक्टिनियम को फॉलो करते हैं ये। ठीक है, ये सारे जो आपके 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स के आपके एक्टिनियम की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, इस वजह से इनको एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स कहा जाता है आपका। ठीक है, और ये सब एलिमेंट्स जो 14 एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड सीरीज़ के, ये आपका 7th पीरियड में इंक्लूड किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई कुछ पोजीशंस खाली भी हैं, ये वैकेंट स्पेसेस हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, इनको स्टिल डिस्कवर किए जाना बाकी है, जिसकी वजह से जो 7th पीरियड है हमारा, इट इज़ द इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो याद रखिएगा, विच पीरियड इज द इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 7th पीरियड। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका बेटा क्लास 11th में आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आपका पूछा जाता है कि हम उन एलिमेंट्स की नेमिंग कैसे करेंगे जिनका कि एटॉमिक नंबर जो है वो 100 से अबव है। तो 100 से अबव वाले एलिमेंट्स की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो वो आपको उन्हीं रूल्स को फॉलो करके उन एलिमेंट्स की नेमिंग करनी है। तो आइए उन रूल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। ठीक है, अब इसमें आपको इस टाइप के एलिमेंट्स की नेमिंग करने के लिए आपको कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। तो देख लीजिए इसमें क्या है। पहला पॉइंट है, द नेम ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी डायरेक्टली रिटन फ्रॉम द एटॉमिक नंबर बाय राइटिंग द न्यूमरल रूल्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। मतलब आपका बेसिकली क्या है कि आपका इस टाइप के एलिमेंट्स की जब आप नेमिंग करते हो तो आपको रूट्स, न्यूमेरिकल रूट्स दिए गए हैं, न्यूमरल रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, जो कि आपके लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, और आपको उन रूट्स का यूज़ करना है। मतलब आप नाम को, आप किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से अबव है, उस एलिमेंट का नाम आप लोग डायरेक्टली उसके एटॉमिक नंबर से आप लोग डिराइव कर सकते हो, उसके न्यूमेरिकल रूट से, उसके न्यूमरल रूट से। ठीक है, और आपको जस्ट और नाम की एंडिंग आपको ईएम से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, by writing the numerical roots of the required number from 0 to 9, 0 to 9 के आपके numerical roots given है, and then by adding the suffix em, और लास्ट में आपको em suffix ऐड करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये आपके कुछ डिजिट्स हैं, 0 to 9 आपके डिजिट्स गिवन हैं। यहाँ पे 0 के लिए जो आप रूट यूज़ करते हो वो नील करते हो और सिंबल एन रहता है। अब देखिए बेटा, आपको ये पता है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है। जैसे सोडियम का है, जैसे अगर Na लिखा हुआ है तो हम बोलते हैं सोडियम, और उसका सिंबल हो जाता है Na, है कि नहीं? तो अब इसी तरीके से आपका कोई भी 11 दिया गया तो आप लिखोगे, अगर नाम लिखोगे तो सोडियम लिखोगे और उसका सिंबल हो जाएगा Na। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स दिए गए हैं 0 to 9, और इनके रूट्स दिए गए। 0 अगर लिखा है तो आप नील लिखोगे, 1 लिखा है तो अन लिखोगे, 2 लिखा है तो बाय लिखोगे, 3 लिखा है तो ट्राई, 4 के लिए जो रूट यूज़ करेंगे क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। और इन सब के लिए जो सिंबल्स आप यूज़ करोगे, देखिए नील के लिए एन सिंबल यूज़ करते हैं, 1 के लिए अन हमने रूट यूज़ किया है तो सिंबल यू यूज़ करके, मतलब जो पहला अल्फ़ाबेट है आपका वही आपका वर्क करेगा एज अ सिंबल। ठीक है, जैसे 6 के लिए हेक्स यूज़ करें तो H, 4 के लिए क्वाड यूज़ करें तो Q सिंबल, 8 के लिए ऑक्ट यूज़ करें तो O सिंबल। इस तरीके से जो पहला अल्फ़ाबेट है वही आपका उसके सिंबल में यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं आपके। जैसे कि अगर आपका एटॉमिक नंबर है 101, तो 101 एटॉमिक नंबर के लिए आप क्या यूज़ करोगे? 1 के लिए तो अभी हमने देखा था, पीछे देख लीजिए, 1 के लिए हम लोग जो रूट मिला है न्यूमेरिकल रूट, वो है अन।
है कि नहीं। अन का सिंबल होता है यू, ठीक है। अगर 101 है तो 1 के लिए देख लीजिए अन, 1 के लिए जो रूट यूज़ हो रहा है अन, 0 के लिए नील, और फिर 1 के लिए आप यूज़ करेंगे अन और सफिक्स लगा देंगे ईएम। तो 101 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम हो जाएगा अन नील अन ईएम। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 102 तो उसका नाम हो जाएगा 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर 2 के लिए बाई, उसके बाद एंडिंग करेंगे ईएम से, ठीक है। तो अन नील बाई ईएम। इसी तरीके से किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 107 है या 117 है, तो 117 के लिए क्या यूज़ करेंगे, 1 दो बार रिपीट हुआ है तो 1 के लिए अन, फिर से 1 है तो अन, 7 के लिए सेप्ट और एंडिंग कर देंगे ईएम से, तो अन अन सेप्टियम 117 के लिए, है कि नहीं। अब सिंबल्स कैसे लगाएंगे, सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 101, तो 1 के लिए आपने यूज़ किया अन, 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन और एंडिंग कर दी ईएम से, तो अन नील अन ईएम हो गया, ठीक है। और जब आप सिंबल लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि 3 डिजिट्स आए, ठीक है, और आपको पता है 1 के लिए जो अन यूज होता है उसका सिंबल यू होता है, नील के लिए एन होता है, फिर 1 के लिए यू होता है, तो आप लोग का जो पहला डिजिट होगा उसका सिंबल आप कैपिटल लिखेंगे एंड बाकी 2 डिजिट्स के जो सिंबल रहेंगे वो स्मॉल में रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं, जैसे कि ये है 101, तो 1 के लिए हमने यूज़ किया अन, है ना, 1 के लिए हमने यूज़ किया अन, फिर 0 के लिए हमने यूज़ किया नील, फिर 1 के लिए यूज़ किया अन और एंडिंग कर दी हमने ईएम से, तो अन नील अनियम, है कि नहीं। और सिंबल देख लीजिए, पहला डिजिट है 1 तो 1 का हमारा यू कैपिटल है, फिर नील है, नील के लिए एन हमने स्मॉल रखा है, फिर अन है, अन का यू स्मॉल ही रहेगा, बस जो पहला डिजिट है उसका सिंबल आपका कैपिटल रहेगा और बाकी सारे डिजिट्स के सिंबल्स आपके स्मॉल रहेंगे, ठीक है। तो अन नील अन और एंडिंग आप एम से की हुई है आपने, तो नाम तो हो गया अन नील अनियम और सिंबल हो गया यू एन यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट है आपका 112, तो 11 कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 112, तो 112 वाले एलिमेंट का आप नाम कैसे पता करेंगे, अबव 100, बेटा ये रूल्स जो है ये अबव 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक XYZ जो भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है उसका एटॉमिक नंबर सपोज दिया हुआ है आपको 112, 112 के लिए आपके पास 2 बार 1 है और 1 बार 2 है, तो 1 के लिए हमने यूज़ किया अन, फिर अगेन सेकेंड 1 के लिए यूज़ किया अन, 2 के लिए यूज़ किया बाई और ईएम। आप देख लीजिए बेटा यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे मैंने एक ही आई यूज़ किया हुआ है। आई जब 2 बार आपका बेटा आता है तो उसमें से एक आई आपका कैंसिल आउट कर देते हैं, हम एक ही आई लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ वॉवल्स है, 2 बार वॉवल्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा अन नील, सॉरी अन अन बाई एम, 2 बार अगर आई रिपीट होता है तो एक आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ही आई आप यूज़ करेंगे। और सिंबल देख लीजिए, जो पहला डिजिट है वो 1 है तो 1 का यू कैपिटल रहेगा, ठीक है। दूसरा डिजिट भी हमारा 1 है तो दूसरे वाले का यू स्मॉल रहेगा, ठीक है। और तीसरा 2 है तो 2 के लिए हमने बाई यूज़ किया, बाई का बी भी स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है हमारे उन एलिमेंट्स की नेमिंग आसानी से कर सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 100 प्लस होता है, वो 100 होता है, ठीक। नाउ आगे देखते हैं। अब देख लीजिए इन्हीं रूल्स को समराइज किया गया है यहाँ पे, कि आप लोग एक बार फटाफट चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। द नेम of the elements is derived directly from the atomic number of the new element using the name was derived directly from the atomic number of the new element using the following numerical roots। मतलब आपको जो भी नया एलिमेंट दिया गया है अबव 100 एटॉमिक नंबर वाला, उसका नेम डायरेक्टली हम लोग डराइव कर सकते हैं फ्रॉम दीज न्यूमेरिकल रूट्स। तो आपको कुछ रूट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये आपके डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स के लिए आपको ये रूट्स प्रोवाइड किए गए हैं और ये उनके एब्रिविएशंस हैं, उनके सिंबल्स हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ करेंगे। नाउ द न्यूमेरिकल रूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक नंबर आर पुट टुगेदर एंड ईएम इज एडेड एज सफिक्स, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल रूट्स हैं उनको, जैसे कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 123, तो 123 1 के लिए अन है, 2 के लिए बाई है, 3 के लिए ट्राई है, तो अन बाई ट्राई और एंडिंग ईएम से करनी है कि नहीं। तो वहाँ पे आपका क्योंकि बाई में भी आई है, सॉरी ट्राई में भी आई है और ईएम में भी आई है,
तो ट्राई एम लिखना है तो एक आई कैंसिल आउट हो जाएगा, एम आप इजीली लगा लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको जो भी एटॉमिक नंबर दिया गया उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग उन जो डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन डिजिट्स का यूज़ करके एंडिंग जो है आप सफिक्स एम लगाकर आप आसानी से कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। नाउ द न्यूमेरिकल रूट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक नंबर आर पुट टुगेदर एंड एम इज एडेड एज सफिक्स, अभी बताया मैंने आपको। द फाइनल आई of by and try is omitted when it is written before em, ये अभी भी बताया मैंने आपको, एग्जाम्पल भी दिया कि अगर by and em साथ में आ रहा है तो वो by em हो जाता है, एक i कैंसिल हो जाता है। उसी तरीके से try और em आ रहा है तो वो try em हो जाता है, ये दो i में से एक i आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। द सिंबल ऑफ द न्यू एलिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द न्यूमेरिकल रूट, तो आपका जो सिंबल है जैसे मैंने बताया, आप अब यहाँ पे तो वो चीज़ तो विजिबल है ही है कि जितने भी रूट्स आपके दिए गए हैं उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वही आपका सिंबल की तरह वर्क कर रहा है, और आप जो पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर को जो सिंबल आप लोग अलॉट करेंगे, अगर आपका जैसे 101 है तो आपका जो पहला डिजिट होगा उसका सिंबल जो है आप कैपिटल। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।